तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार। देखिए तेजस्वी जो है उसको तो कुछ जानकारी है नहीं, सिर्फ बड़ करते रहता है, समझ गए। वोट चोर का नारा लगाया, भाई वोट चोरी करता है। हमको एक बात बताइए, सबसे बड़ा तो चोर वो है। बदलाव तो यहाँ होगा ही, यहाँ के जो भी विधायक अभी है ना वैसा कोई विकास नहीं बुझा रहा है उनके माध्यम से। जो 22 विधानसभा में बदलाव चाहती है जनता, हम लोग तो नीतीश कुमार को देना ही है वोट। राज्य में एनडीए की सरकार बनाएंगे? बहुत जरूरी है और बनाएंगे भी। एनडीए की सरकार में सबसे ज्यादा तो उन्हीं के सरकार में विकास हुआ है। हमको कोई बता दे कि 15 साल में अगर कोई विकास हुआ, कि लालू जी बोले थे कि हम बिहार के रोड को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे, वो ललिता पावर का गाल रह गया। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव तो युवा है, युवा की बात करते हैं। नहीं, युवा का बात करता है लेकिन उसका बरगला रहा है लोगों को। और क्या लगता है एनडीए की सरकार में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है? एकदम रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसा रफ्तार जीवन में कभी नहीं पकड़ा था, मैं तो आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। और जब से 2005 के बाद से नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, तब से लेकर कितना बदला है बिहार अभी तक? हमको तो लगता है कि 101% बदल गया। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बैसी विधानसभा में। बैसी विधानसभा का ये जो है ये मार्केट एरिया, मेन मार्केट जिसको बोला जाता है, और हम यहाँ अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, इसको लेकर पहुँचे हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। राज्य में किसकी सरकार वो चाहते हैं, एनडीए वर्सेस महागठबंधन जो अभी चल रहा है। महागठबंधन जो है वो लगातार एसआईआर का मुद्दा है, उसको अपनी रणनीति में शामिल करते हुए चल रहा है, तो वहीं एनडीए की सरकार जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा रही है। आइए जानते हैं बैसी की जनता से कि इनका क्या कुछ कहना होता है। क्या बैसी में भी अपना प्रतिनिधि वो बदलना चाहते हैं और बैसी में कितना विकास हुआ है? भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। क्या लगता है आपको, अगर बैसी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे बदलाव चाहिए या फिर कितना विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत ज़रूरी है बैसी के भविष्य के लिए कि यहाँ का विधायक बदला जाए, और शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के लिए, खास करके हमारे बैसी सीमांचल में जो सबसे पिछड़ा इलाका है बैसी है, जिसको दो कैंडिडेट मिलकर इस तरह से जोता करते हैं जैसे लगता है कि बंधुआ मजदूर हो बैसी की जनता। इसी तरह से अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य में किसकी सरकार देखना चाहेंगे, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? युवा है, युवा की बात करते हैं। देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है कि बहुत सारा ऐसा मुद्दा पर कोई बात नहीं होता उनका सिर्फ यात्रा निकालिए, वो यात्रा और शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ का कोई मुद्दा नहीं है उनका मुद्दा है कि वोटर लिस्ट बनना चाहिए। इससे कोई पब्लिक को फ़ायदा नहीं है। जो होना है वो तो होगा ही, जहाँ वोट डालना है वोट के टाइम में वोट होगा ही, लेकिन मुद्दा पे कोई बात नहीं करता। क्या जो महागठबंधन जो अभी वोटर अधिकार यात्रा कर रहा था जी, एसआईआर का मुद्दा को लेकर वो चल रहा है आगे, तो क्या लगता है ये जनता को भटकाने के लिए है या फिर ये मुद्दा सही है, उनका आरोप सही है? नहीं, ये जनता को भटकाने के लिए, उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो आगे आकर कुछ बोले, क्योंकि यहाँ पे रोजगार हो या शिक्षा हो या हर चीज़ हो, बिहार में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है हर चीज़ का नीतीश कुमार को लेके। तो यहाँ पे उसके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के लिए, तो वो करेंगे क्या? बस यही भटकाने वाला मुद्दा। जो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बन रहा है 15 सितंबर को इसका उद्घाटन होने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्या लगता है पूर्णिया के विकास के लिए कितना अच्छा कदम है? बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से सिलीगुड़ी जाना पड़ता था, यहाँ से बागडोगरा लगभग 150 किलोमीटर है, जो यहाँ के आम जन कभी यात्रा नहीं कर पाए। इसके लिए नीतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वो हमारे इलाके में, एक बहुत पिछड़ा इलाका है पूर्णिया, जिस जगह पे नीतीश कुमार ने इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है और केंद्र सरकार ने इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है कि एयरपोर्ट का दिया गया। क्योंकि जो क्षेत्र में हम लोग आते हैं यहाँ चलना मुश्किल था कुछ साल पहले, जब से नीतीश कुमार आए, डेवलपमेंट जैसे सड़क हुआ, रेलवे लाइन हुआ, ये सब बहुत अच्छा प्रगति पे लाया है बिहार को। इस मुद्दे को ही लेके हम लोग वोट करेंगे। मतलब राज्य में एनडीए की सरकार बनाएंगे? बहुत ज़रूरी है और बनाएंगे भी, है भी। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र कुमार वर्मा। क्या लगता है आपको बैसी विधानसभा में कितना विकास हुआ या फिर यहाँ की जनता बदलाव चाहती है?
देखिए, जहाँ तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास की बात होती है, तो जनप्रतिनिधि के द्वारा उस तरह का विकास हमको दिखाई नहीं पड़ा। सरकार का जो अपना डायरेक्ट योजना है वो धरातल पर है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अभी आप देखिए, जो पुल बन रही थी विधायक फंड से या फला चीज़ से, वो कितना पुल गिर चुका है इस एरिया में। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की इतना पैसा लागत होता है और योजना यहाँ पर गिर जाता है। अगर हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं तो क्या लगता है राज्य में जो महागठबंधन बनाम एनडीए है, कौन मजबूती के साथ आपको दिख रहा है इस बार के चुनाव में? क्योंकि जो महागठबंधन है वो एसआईआर के मुद्दे को काफ़ी तवज्जो दे रहा है, उसको लेकर वो जो आगे बढ़ रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा भी जो भी की गई है, क्या लगता है आपको? देखिए, एसआईआर जो है ये कोई मुद्दा है नहीं। ये चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का अपना उनका जो है ये कि कौन सा, बहुत सारे लोग मर चुका है, कितना बार से वोटर लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, वो कटेगा कि नहीं कटेगा? जो मान लीजिए घुसपैठिए हैं, उनका नाम जैसे कि अभी बताते हैं कि आपका बंगाल में वहाँ आधार कार्ड बना और यहाँ आकर के आया हुआ है, जिसके कारण जो है उसका मान लीजिए कि 2000 आदमी का नाम है, उसमें से 1000 आदमी का नाम जो है बाहरी है, उसका कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों का जो है नाम छटना चाहिए और जो सही है वो नाम रहना चाहिए। जो राज्य सरकार जो योजना चला रही है या फिर केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये आयुष्मान भारत कार्ड जो बन रहा है, जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। राज्य सरकार की बात करते हैं तो जो अभी आपका पेंशन की राशि बढ़ाई गई है या फिर मुफ्त बिजली हो, क्या लगता है कितना सराहनीय कदम है, जनता को कितना फायदा? बहुत सुंदर और सराहनीय काम है सरकार का। और मैं समझता हूँ कि उजाला योजना जो है, आयुष्मान भारत है, इससे आम जनता यानी पूरे भारतवर्ष की बात कीजिए तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पहले तो ये था कि भाई बीमारी होती थी, पैसा नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भारत विकास क्या कहता है आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना, जो धुआं से, लकड़ी से महिलाओं की, माताओं की आंखें अंधी हो जाया करती थी, कम से कम उससे तो उसको लाभ मिला है। तो क्या लगता है तेजस्वी को इस पर बिहार की जनता चुनती है या फिर नीतीश कुमार? देखिए, तेजस्वी जो है उसको तो कुछ जानकारी है नहीं, सिर्फ बड़ करते रहता है, समझ गए? वोट चोर का नारा लगाया, भाई वोट चोरी करता है। हमको एक बात बताइए, सबसे बड़ा तो चोर वो है, इतना बड़ा चोर है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 2005 का अगर सरकार देखा जाए, 15 साल का लालू जी का, तो MY का समीकरण किया था, समझ गए? लेकिन दोनों को धोखा दे दिया गया, उन दोनों में से किसी को लाभ नहीं मिला। ये NH-31 जो आप देख रहे हैं अभी, जो 2 लेन है, पहले सिंगल था, यहाँ से पूर्णिया जाने के लिए सोचना पड़ता था, पूर्णिया जाने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता था। और उस समय ऐसा आतंक का राज था कि कोई भी मोटरसाइकिल लेकर के पूर्णिया नहीं जाया करते थे, मोटरसाइकिल इसी जगह लगा दिया करता था और तब जाकर के बस से जाते थे। 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा उनको लगता था। और जब अगर कोई भूले भटके मोटरसाइकिल से चला भी गया तो घर वालों को ये चिंता रहती थी कि वो आपस भी आएगा कि नहीं आएगा। इतना भयावह 15 साल का शासन था। जब एनडीए की सरकार में विकास हुआ है? हाँ, एनडीए की सरकार में सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के सरकार में विकास हुआ है। हमको कोई बता दे कि 15 साल में अगर कोई विकास हुआ, कि लालू जी बोले थे कि हम बिहार के रोड को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे, वो ललिता पावर का गाल रह गया। बताइए, तो ये कटु सत्य है। कहा था कि नहीं कहा था? अगर आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग भी सुने होंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम? जय नारायण ठाकुर। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में बैसी और बिहार दोनों का क्या मन मिजाज है? मिजाज है नीतीश कुमार, मुझे बिहार बैसी, अगर बैसी विधानसभा की बात की जाए तो बैसी में क्या है, बदलाव चाहती है जनता या फिर जो बैसी विधानसभा में बदलाव चाहती है जनता? हम लोग तो नीतीश कुमार को देना ही है वोट। जो राज्य सरकार जो काम कर रही है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है
कहाँ तक ये सही है? बहुत अच्छा काम कर रहे क्योंकि हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो योजनाएं वो बनाते हैं, जो मुफ्त बिजली की बात थी वो तेजस्वी यादव ने की, पेंशन की बात थी वो तेजस्वी यादव ने की, लेकिन नीतीश कुमार उसको लागू कर दिए। तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि जो है नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, उसका कॉपी नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार अपना ही ढंग से चल रहे हैं। तो मतलब बात जो है ना, हाँ। बिहार को टारगेट देंगे 225 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। हाँ, क्या लगता है एनडीए की सरकार में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है या फिर एकदम धीमा है? रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसा रफ्तार जीवन में कभी नहीं पकड़ा था। मैं तो आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कभी नहीं पकड़ा। एक बार बिहारी में। क्या नाम हो सर आपका? सुनील कुमार वर्मा। क्या लगता है आपको, अगर बैसी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ की जनता क्या विकास हुआ है यहाँ पे, या फिर यहाँ की जनता जो है वो बदलाव चाहती है? नहीं, इस यहाँ बार के तो चुनाव में? इस बार उम्मीद है कि बदलाव ही होगा। यहाँ की जनता की विकास के नाम पर जीरो है, विकास कुछ है नहीं। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य में मतलब जो नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, राज्य में एनडीए की सरकार है और इस बार महागठबंधन जो है वो भी काफ़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर चुके हैं, हालांकि राहुल गांधी अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोले हैं इस पर। लेकिन ऐसा संभावना नहीं है। कारण है कि एनडीए का जो सरकार है, इसके शासन में जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है। और तेजस्वी जी जो है वो जितना बोलते हैं या उनके पूर्व में जो हुआ वो पब्लिक को याद है, इसलिए ऐसा कोई संभावना नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो युवा हैं, वो युवा की बात करते हैं, चाहे वो उनका कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे वो काफ़ी विकास करेंगे। जो खुद नौवीं फेल हो क्या विकास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि युवा की बात है तो युवा में आप ले लीजिए रामविलास का बेटा भी है, ऐसा तो नहीं है। रह गया बात अनुभव, बहुत बड़ा चीज़ होता है। जिसको चोरी चकारी का अनुभव है वो विकास क्या करेगा, वो बैठ के खाएगा। अगर आरजेडी की बात करते हैं महागठबंधन की, जो 2005 के पहले का कार्यकाल था और जब से 2005 के बाद से नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर कितना बदला है बिहार अभी तक? हमको तो लगता है कि 101% बदल गया। चाहे वो सड़क हो या मान लीजिए कि हिंसा हो, मर्डर हो। ऐसा होता था कि हम लोग पूर्णिया जो जाते थे तो 4 बजते जो है ना सोचते थे कि घर चले जाना है, क्योंकि शाम होने के बाद कोई पता नहीं था कि रास्ते में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे। लेकिन ये सब परिस्थिति से अभी बहुत अच्छा है, अभी माहौल ठीक है, अभी डर भय उतना नहीं है जितना पहले था। हाँ, अब है तो सवाल है कि पूरा तो हटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा। अगर पैसे की बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय का निर्माण है वो घर घर में किया जा रहा है, तो इन सब योजना का जो लाभ है वो जनता तक कितना पहुंच रहा है, कितना मिल रहा है उनको, कितना सराहनीय कदम है? हमको तो लग रहा है कि 90-95% जनता को मिला है इसका लाभ। ऐसा नहीं है जो कुछ छूटा हुआ होगा तो अपवाद है, ये लाभ तो मिल रहा है। राज्य सरकार ने तो महिला के लिए भी 35% जो है वो सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो लगातार जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार में उसको आगे बढ़ा रही है। तो बिहार में शिक्षा के मामले में देखें तो बेटियां अब सरकारी नौकरी में ज़्यादा दिखती हुई नज़र आ रही हैं, तो क्या शिक्षा में सुधार आया है? शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन निचले स्तर से भी बहुत ज़रूरत है सुधार करने का। कारण है कि सुधार का मतलब ये होता है कि एक आम आदमी और एक पैसे वाला आदमी हो, जो भी हो दोनों का शिक्षा एक जगह हो तब सुधार माना जाता है। अभी मान लीजिए पैसे की अधिकता है तो लोग अपना बाहर पढ़ा लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्कूल के मामले में कहिएगा सरकारी में तो उतना कुछ नहीं है, हवाबाजी है सिर्फ, बस इसमें नहीं है जान। तो क्या बिहार में राज्य में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? राज्य में तो हमारे नीतीश कुमार ही रहेंगे, दूसरे का संभावना भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? रामदुलार दास। क्या लगता है आपको जो अभी विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें क्या महागठबंधन बनाम एनडीए, महागठबंधन भी इस बार एसआईआर का मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो एनडीए लगातार योजना है जो वो जनता तक पहुंचा रही है। क्या लगता है मुख्यमंत्री इस बार कौन बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री तो बनेगा बीजेपी गठबंधन का ही बनेगा, एनडीए का। हाँ हाँ। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव तो युवा हैं, युवा की बात करते हैं। नहीं, युवा का बात करता है, लेकिन उसका बरगला रहा है लोगों को, और उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। पब्लिक सब जान रहा है उसका काम।
उनका बाबूजी, उनका माँ जो इंसान सरकार चलाया, तो उस सब हम लोग का अनुभव है। तो SIR का जो मुद्दा वो लेके चल रहे हैं, तो क्या लगता है ये जनता को बरगलाने के लिए या फिर चुनावी रणनीति सही का है? मुद्दा है, एक चुनाव आयोग का अंदर का चीज़ है। हम लोग को जो समझा रहा है तो हम लोग समझने वाले नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जो आपको करना है तो प्रक्रिया से आना होगा ना। बैसी विधानसभा की बात करें तो क्या यहाँ पे कितना विकास हुआ, या फिर यहाँ की जो जनता है वो क्या बदलाव चाहती है? बदलाव तो यहाँ होगा ही। यहाँ के जो भी विधायक अभी है ना, वैसा कोई विकास नहीं बुझा रहा है उनके माध्यम से। अगर राज्य सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, जो मुफ्त बिजली है, केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है, ये जनधन योजना हो गया या फिर आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, क्या लगता है कितना जनता को फायदा मिल रहा है इससे? फायदा तो मिल रहा है, इससे फायदा मिल रहा है। तो पूर्णिया में 15 सितंबर को एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना है, तो बिहार के विकास और पूर्णिया के विकास के लिए कितना बड़ा कदम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इनके माध्यम से बहुत बड़ा कदम है, विकास हुआ है उनके रास्ते में। तो मतलब राज्य में, बिहार में इस बार किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर? मुख्यमंत्री तो बीजेपी गठबंधन का बनेगा, अब उस समय बताया जाएगा कि कौन बनता है। मतलब NDA की सरकार चाहते हैं बिहार? हाँ, ये फाइनल है।